भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जिन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए और बड़े बदलाव किए, हाल ही में रिटायर्ड हो रहे हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने राम भूमि विवाद, चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने से लेकर धारा 377 को हटाने जैसे फैसले सुनाए, जिनसे भारतीय समाज पर गहरी छाप छोड़ी। अब उनकी जगह नए चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना। अब सवाल यह है कि क्या जस्टिस खन्ना भी चंद्रचूड़ की तरह बड़े और साहसी फैसले ले पाएंगे? क्या वे भी लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रचूड़ के सबसे चर्चित फैसलों के बारे में और यह भी देखेंगे कि जस्टिस खन्ना के पास क्या नई सोच और अंदाज है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नजर डालते हैं भारतीय न्यायपालिका के इन दो बड़े चेहरों पर और उनके फैसलों के पीछे छिपी कहानियों पर। नमस्कार दोस्तों, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीफ जस्टिस की जिन्होंने अपने ऐतिहासिक फैसलों से भारतीय न्यायपालिका में एक नया आयाम जोड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की, जिन्हें आप सभी डी.वाई.सी. के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में वे अपने पद से रिटायर्ड हो रहे हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में कुल 612 फैसले लिखे और 23 संविधान पीठों का हिस्सा रहे। आज के इस वीडियो में हम उनके कुछ ऐतिहासिक और चर्चित फैसलों पर नजर डालते हैं और ये भी जानेंगे कि उनके बाद चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस संजीव खन्ना कौन है और उनसे देश को क्या क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ के उन महत्वपूर्ण फैसलों से जिन्होंने भारतीय समाज और राजनीति में गहरा असर डाला। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी बॉन्ड योजना की। चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में भारत सरकार द्वारा लाई गई एक वित्तीय योजना थी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को चंदा देने की प्रक्रिया को आसान और गोपनीय बनाना था। इस योजना के तहत व्यक्ति, कंपनियां या संस्थाएं देश के कुछ निर्धारित बैंकों से चुनावी बॉन्ड खरीद सकती थी, जिन्हें वे अपने पसंदीदा राजनीतिक दलों को दान के रूप में दे सकती थी। इस योजना में दानदाताओं की पहचान गुप्त रहती थी, क्योंकि बॉन्ड खरीदने वाले का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता था। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई जैसे चुनिंदा बैंकों से बॉन्ड खरीदे जा सकते थे और उन्हें राजनीतिक दलों को दान किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि इस योजना से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और कॉरपोरेट्स को राजनीति में प्रभाव जमाने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि बिना पारदर्शिता के ऐसी योजनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब बढ़ते हैं धारा 377 की ओर। धारा 377 का मामला भारत में एक महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक मुद्दा था। यह धारा 1861 में ब्रिटिश शासक के दौरान लागू की गई थी। इसके तहत किसी भी प्रकार के समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखा गया था और इसके लिए 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान था। 2018 में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिससे समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इस फैसले से भारत में एलजीबीटीक्यू समुदाय को एक बड़ी राहत मिली और यह एक बड़ा सामाजिक बदलाव साबित हुआ। इसके बाद बात करते हैं अयोध्या विवाद की। अयोध्या विवाद एक ऐतिहासिक और धार्मिक विवाद था, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर में स्थित बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मुद्दों को लेकर था। यह विवाद धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील था और दशकों तक भारत की राजनीति और समाज पर प्रभाव डालता रहा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि विवादित भूमि राम भूमि के निर्माण के लिए दी जाएगी और मुस्लिम समुदाय को 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। इस फैसले से दशकों पुराना विवाद शांत हो गया। अब आते हैं सबरीमाला मंदिर के फैसले पर। सबरीमाला मंदिर विवाद भारत के केरल राज्य में स्थित सबरीमाला मंदिर से जुड़ा एक प्रमुख धार्मिक और कानूनी विवाद था, जो खासकर महिलाओं के प्रवेश को लेकर हुआ। यह विवाद भारतीय समाज, धर्म और न्याय व्यवस्था के एक जटिल पहलुओं को उजागर करता है, जिसमें धार्मिक परंपराओं, समानता के अधिकार और महिला अधिकारों के बीच संघर्ष था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगी रोक को खत्म कर दिया।
इस फैसले ने धर्म और समानता पर बड़ा संदेश दिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में ही सुप्रीम कोर्ट की 3 अदालतों को आधुनिक और स्मार्ट कोर्ट रूम में बदला गया, जो पूरी तरह से पेपरलेस है। यह नया कदम न्यायपालिका को आधुनिक बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अहम बदलाव जिनके लिए पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को हमेशा याद किया जाएगा। अब बात करेंगे भारत के नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे संजीव खन्ना की। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल भी कुछ कम नहीं रहा। उन्होंने भी कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं उनके ऐतिहासिक फैसलों पर। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को भारत के 51वें चीफ जस्टिस बनेंगे। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 6 महीने का रहेगा, लेकिन ये 6 महीने भारतीय न्यायपालिका के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप उनके पुराने फैसलों से लगा सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं। अनुच्छेद 370 को हटाना। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार देता था। इसके तहत राज्य के पास अपना संविधान और सरकार बनाने का अधिकार था और भारतीय संविधान के कुछ नियम वहां लागू नहीं होते थे। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त हो गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जस्टिस संजीव खन्ना ने इस फैसले में शामिल होकर इसे संविधान के अनुसार सही बताया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना भारत के संघीय ढांचे के लिए सही था और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। जस्टिस खन्ना की दूसरे फैसले की बात करें तो जस्टिस खन्ना की बेंच ने एक याचिका खारिज की थी, जिसमें मांग की गई थी कि ईवीएम पर डाले गए वोटों को 100% वीवीपैट से मिलान किया जाए। जस्टिस खन्ना ने इस पर कहा कि चुनाव आयोग ने चुनावों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय किए हुए हैं और उन्हें रिकॉर्ड भी किया जाता है। ऐसे में ये याचिका खारिज कर दी गई। जस्टिस खन्ना ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को भी असंवैधानिक घोषित किया था। उन्होंने कहा था कि बैंकिंग चैनल के जरिए दान करने पर दानकर्ताओं की पहचान छुपाई नहीं जा सकती है, क्योंकि ये जानकारी कहीं ना कहीं बैंक अधिकारियों के पास तो होती ही है। साथ ही जस्टिस खन्ना ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट को सीधे तलाक देने का अधिकार भी स्वीकार किया, अगर विवाह अपूर्ण तरीके से टूट चुका हो तो ये थे जस्टिस खन्ना के कुछ चर्चित केस। इन सभी केस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे बड़े फैसले होने वाले हैं। हालांकि उनका कार्यकाल 6 महीने का ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अपनी विदाई के मौके पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि यह 25 साल उनके लिए एक सीखने का सफर रहा। उन्होंने कोर्ट को जस्टिस संजीव खन्ना के हाथों में छोड़ते हुए कहा कि न्यायपालिका को एक प्रवासी पंछी के रूप में हमेशा नई सोच और नेतृत्व की जरूरत होती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में न्यायपालिका में और सुधार देखने को मिलेंगे और पेंडिंग केसों को अभी जल्द से जल्द निपटारा होगा। आपको क्या लगता है, जस्टिस खन्ना का कार्यकाल कैसा रहेगा और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को आप उनके कार्यकाल के अनुसार कितने नंबर देते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल बिग 5 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।